सबको नमस्कार। हमारा सप्तपदी क्रिएशंस वेडिंग प्लानर ऑफिस बेंगलोर में है। हम 10 साल से साउथ इंडियन सांप्रदायिक रिवाजों से शादी की तैयारी में जुड़े हुए हर काम में प्रवीणता पाए हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है। हमारे तरफ से 4 महिलाएं आकर आपके फैमिली मेंबर्स जैसे आपके साथ जुड़ के शादी की सारी तैयारियां पूरी करेंगे। अब हम चाहते हैं कि नॉर्थ में दिल्ली और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, इन जगह पर हम साउथ इंडियन वेडिंग करना चाहते हैं। अब हम आपको हमारे सभी कार्यक्रमों के बारे में एक के बाद एक विस्तार से बताएंगे। बिडजी मने, इसका मतलब है रुकवत। साउथ इंडिया में हम लड़के के रूम में डेकोरेट करते हैं। उस रूम में भगवान का फोटो, लड़का लड़की के 2 डॉल, उसको हम पट्टत गोंबे कहते हैं, कृष्ण भगवान का झूला, दिया बाती, पूजा का सामान, स्टील के बर्तन और थोड़ा फराल यानी कि लड्डू, चकली, चिवड़ा, ऐसे खाने के आइटम और उनके साथ 5-6 प्रकार के धान्य, ये सब टेबल पर अरेंज करके उस रूम को हम सुंदर सा डेकोरेट करते हैं। उसी रूम के दरवाजे पर तोरण और फूलों की माला डालकर और दरवाजे पर लड़का लड़की के नेम प्लेट लगाते हैं। टेप कटिंग करने के लिए चौखट पर सैटिन टेप लगाते हैं। रूम में लड़के की एंट्री होने से पहले वो सैटिन टेप कट करके अंदर जाकर भगवान को नमस्कार करते हैं। शादी होने के बाद लड़की का गृह प्रवेश इसी रूम में होता है। वेलकम पाथ, लड़का आने से पहले हम वेलकम पाथ डालते हैं। हॉल के बीच में मैट डालकर उस पे हम फ्लावर के पेटल से एक डिजाइन डेकोरेट करते हैं। साउथ इंडिया में लड़के के लिए वेलकम पाथ का बहुत महत्व रहता है। फूलों के वेलकम पाथ के ऊपर से चलकर आके सामने डेकोरेट किया हुआ दिया प्रज्वलित करके जाते हैं। लड़के का स्वागत, लड़का शादी के हॉल में प्रवेश करने से पहले हम उनका स्वागत करने का सब इंतजाम करते हैं। लड़का हॉल के दरवाजे पर आने के बाद लड़के को चमेली के फूलों की माला यानी कि हार और उनके साथ आए हुए लोगों के लिए सिंगल रजनीगंधा की फूलों की माला पहनाते हैं। बाद में लड़के को आरती करके उनके हाथ में डेकोरेट किया हुआ नारियल देते हैं। उसके बाद चावल और मुरमुरे उनके ऊपर डालकर अंदर आने के लिए कहते हैं। वर पूजा, इसका मतलब है श्रीमंत पूजन। हमारे साउथ इंडिया में लड़के को देने के लिए हम बहुत सी प्लेट्स डेकोरेट करके रेडी करते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स, डेकोरेट डॉल्स, फ्रूट्स ट्रे, शक्कर का सजा हुआ सामान, हल्दी कुमकुम पैकेट्स, नारियल की बर्फी, सूखे नारियल पे डिजाइन किया हुआ, ये सब हम प्लेट्स में सजाकर तैयार करते हैं। लड़की के साइड से लड़के को देने के लिए ड्रेसेस, ज्वेलरी लाते हैं, वो भी हम प्लेट में सजाकर रखते हैं। लड़की को साड़ी, ज्वेलरी, ये सब प्लेट्स में सजाकर रखते हैं। ऐसे ही दोनों तरफ से भी लड़का और लड़की की अवभगत किए जाती है। गौरी पूजन, शादी की रस्म गौरी माता के पूजन से शुरू होती है। 5 तरह की गौरी माता को बिठाकर उनके सामने ईश्वर पार्वती का फोटो रखकर हल्दी से एक गौरी बनाकर ईश्वर पार्वती के फोटो के सामने रखते हैं। 5 जोड़ी बांस का सूप डेकोरेट करके रेडी किया जाता है। उसमें से 1 जोड़ी सूप दूल्हे के माँ को दिया जाता है और बाकी 4 जोड़ी सूप सुहागनों को दिया जाता है। काशी यात्रा, इसका मतलब काशी विश्वेश्वर का स्थल। एक लड़का गुरुकुल से विद्याभ्यास पूर्ण करके काशी यात्रा को निकल रहा था। उसी रास्ते से एक लड़की के पिता जा रहे थे। उस लड़के को देखकर उनको लड़का बहुत पसंद आया और वो लड़की के पिता लड़के से पूछते हैं, मेरे घर में बहुत सुंदर सी बेटी है, आप मेरे बेटी से शादी करें, ये मेरी इच्छा है। उसके बाद आप दोनों मिलकर काशी स्थल के लिए निकले। वो लड़का हाँ कहने के बाद उनको लेकर आते हैं। बाद में उनके पाँव धोकर अच्छे से खातिरदारी करते हैं। उनको धोती, उपरन, चप्पल, उनके हाथ में नारियल, छाता, लाठी, हवा डालने का पंखा देकर उनका सम्मान करते हैं और शादी के मंडप में शादी करने के लिए लेकर आते हैं। काशी यात्रा के बाद धारे पात, दुल्हन को शादी के मंडप में ले जाने के लिए फ्लावर पाथ रेडी किया जाता है। उसके साथ फ्लावर की चद्दर भी रेडी की जाती है। दुल्हन उस चद्दर के नीचे से फ्लावर पाथ के ऊपर चल के शादी के मंडप में जाती है। अब धारे, धारे का मतलब शादी की मुहूर्त की रस्में। इस शादी की रस्म में एक अंतरपट यानी पर्दा रहता है। एक दूसरे के सामने दूल्हा दुल्हन खड़े रहते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे को देख ना सके। 5 प्रकार के कलर ड्राई अक्षत हम रेडी करते हैं।
वो भी दोनों मिलके अपने हाथों में लेकर दूल्हे के सिर पर दुल्हन डालती है और दुल्हन के सिर पर दूल्हा डालता है। ये भी एक साउथ इंडिया की शादी की रस्म है। इसके बाद मंगलसूत्र पहनाने का विधि होता है। यह शादी की मुहूर्त की रस्म कंप्लीट होती है। अब सप्तपदी, शादी का अगला रस्म सप्तपदी है। ये रस्म तो ऑल ओवर इंडिया में रहती है। सप्तपदी का मतलब 7 पाँव दोनों साथ चल के एक दूसरे संसार चलाने के लिए वचन रहता है। इसमें 7 पाँव का निशान रहता है। ये सप्तपदी हम फ्लावर से डेकोरेट करते हैं। उन दोनों को जीवन भर अच्छा संसार निभाने के लिए वचन लेना पड़ता है। उसके ऊपर पाँव रखकर एक एक वचन बोलने को कहते हैं। मडलक्की शास्त्र, इसका मतलब है गोद भराई। दुल्हन ससुराल जाते समय गोद भराई की रस्म निभानी पड़ती है। उसके गोद में चावल, गुड़, छुआरा, सुपारी, हल्दी की गांठ, नारियल, ये सब गोद में भरकर अपने ससुराल जाती है। हमारे सप्तपदी क्रिएशन से डॉल एग्जीबिशन रखते हैं। डॉल शो में हमारे साउथ इंडिया की शादी की सभी रस्में रहती है, वो हम सब अरेंज करते हैं। ये हमने अभी बताया जैसे गौरी पूजन, काशी यात्रा, शादी की बहुत सारी रस्में होती है, वो सब डॉल एग्जीबिशन में दिखाते हैं। ये है हमारे साउथ इंडिया का सुंदर सा नज़ारा।